नमस्कार। राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कांग्रेस, जिसने इस देश में लंबे समय तक केंद्र और राज्यों में शासन किया है। क्या सत्ता की चाट ने कांग्रेस के नेताओं को इतने स्वहिती बना दिया है कि उन्हें इस संकट के समय में भी पार्टी के प्रति कोई चिंता या पार्टी को पुनः खड़ी करने के लिए संघर्ष की इच्छा शक्ति उनमें खत्म हो गई है। अगर पूरे देश के राजनीति में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय नेताओं की हम बात करें तो लगता ऐसा ही है कि कांग्रेस के नेता सत्ता का दोहन करते करते इतने स्वहिती हो गए हैं कि उन्हें अब कांग्रेस की कोई चिंता नहीं है, या फिर जो कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं द्वारा नेताओं को दबाव में लेने की बात करता है या आरोप लगाता है, तो क्या कांग्रेस के नेता भाजपा सरकार के लोगों द्वारा उनके द्वारा किए गए गबन की फाइलें दिखाकर उन्हें चुपचाप बैठने को मजबूर कर रहा है? ये सब प्रश्न हैं। बात करते हैं, नजर डालते हैं जो दिल्ली में बैठकर कांग्रेस हाईकमान, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो प्रियंका गांधी हो, उनके इर्द गिर्द रहकर कांग्रेस हाईकमान से प्राप्त शक्तियों का उपयोग लेकर प्रदेश में बैठे नेताओं को जो दबाव में रखते हैं, और दूसरे रूप में कहें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का तो सिर्फ नाम है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में वर्षों से डेरा जमाए बैठे हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की क्लास मौके बेमौके लेते रहते हैं। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति बेहद कमजोर स्तर पर चली गई है। अकेले राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, तो अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। लेकिन उनके नाम पर दिल्ली में जो हाईकमान बने बैठे हैं और प्रदेश में जो कांग्रेस के सर्वा मालिक बने बैठे हैं, कांग्रेस की इस विकट स्थिति में भी उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती नजर आ रही। और नेता जिसका काम चुनाव लड़ना प्रमुख होता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में सब लोकसभा चुनाव लड़ने से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ पावर में बना रहना चाहते हैं और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने से भी बचना चाहते हैं। एक अलग ढर्रा कांग्रेस में व्याप्त हो गया है। स्थानीय स्तर पर विधानसभा में बैठा व्यक्ति
प्रतिद्वंदी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री या अध्यक्ष पर आरोप लगाता है। प्रदेश में बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर आरोप लगाता है। लेकिन जब बात स्थानीय स्तर की होती है तो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी विधायक या विधायक का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ बोलने से उनकी जबान लड़खड़ा जाती है। तो प्रदेश में बैठे नेता प्रदेश के अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बोलने से बचते रहते हैं। तो क्या कांग्रेस के नेताओं ने, जो प्रदेश में बैठे हैं या जो कांग्रेस हाईकमान के इर्द गिर्द कुंडली बनाए बैठे हैं वर्षों से, उन्होंने सेटिंग की राजनीति में विश्वास कर लिया है? पता नहीं, लेकिन अगर दृष्टि डाले तो लगता ऐसा ही है। फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन मुकुल वासनिक, अजय माकन, सुखजिंदर सिंह रणधावा, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मनु सिंघवी, ये चंद नाम दिल्ली में बैठे कांग्रेस के हाईकमान के नाम पर प्रदेश स्तरीय नेताओं की क्लास लेने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कांग्रेस का यह दुर्भाग्य कहिए या कुछ और, ये सभी लोकसभा चुनाव लड़ने की बात नहीं करते। तो प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, सीपी जोशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, रघु शर्मा काबीना मंत्री गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं, सचिन पायलट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, शांति धारीवाल वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और जितेंद्र सिंह हाईकमान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले, ये सभी एक तरफ तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कस्में खाते हैं और दूसरी तरफ जब इस संकट के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मजबूत लोकसभा प्रत्याशियों की आवश्यकता है तो कन्नी काट रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने की बात होती है तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पूरे 4 साल तलवारें धार करती रही। कोई भी किसी को एडजस्ट करने को तैयार नहीं हुआ। तो मंत्री पद के लिए बहुत से लोग तरह तरह के तिकड़मबाजी करते नजर आए। आज जब प्रदेश की सत्ता चली गई है तो वही नेता लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं या कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि बाकी सीनियर नेता लड़ेंगे तो हम भी लड़ लेंगे। ये क्या दर्शाता है? क्या इन नेताओं के सत्ता के दौरान किए गए गलत कार्यों की फाइलें इन्हें भाजपा हाईकमान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई जा चुकी है, जो ये हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं? या फिर इनके दिलों में कांग्रेस के प्रति भावनाएं समाप्त प्रियाय हो चुकी है? या फिर ये राजनीति के इतने पारंगत व्यक्ति हो गए हैं कि इन्हें स्वहित के अलावा जिस संस्था के माध्यम से ये आज इन स्तरों तक बढ़े हैं वो संस्था भी अपने सामने गौण नजर आती है। खुद के निजी हित के अलावा शायद लगता है कि उनके दिलों में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिससे यह कहा जा सके कि वे पार्टी के प्रति समर्पित हैं और जो भाषणों में कांग्रेस पार्टी को मां की संज्ञा देते हैं, इन्हें अपने मां के प्रति भी कोई मोह नहीं रह गया है।
लगता है प्रदेश और दिल्ली के बैठे ये नेता सिर्फ हाईकमान की भक्ति और पार्टी की भक्ति का स्वांग कर रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इन्हीं नेताओं के चलते ही राहुल गांधी जिस स्थान पर पहुंचने चाहिए थे वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि बहुत से राहुल गांधी के करीबी नेताओं ने तो ऐन वक्त पर राहुल गांधी का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है और राहुल गांधी को इन नेताओं से साइडलाइन करने के नए चेहरों को आगे लाने का अब तक कोई भी अवसर जब राहुल गांधी ने प्रयास किया है तो इन घाघ नेताओं ने उनके प्रयास को पूर्णतया विफल कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश की गत 5 साल का शासन इस बात का उदाहरण है। कमलनाथ तो अपना शासन भी नहीं बचा पाए। अशोक गहलोत पार्टी को भ्रष्टाचार के दलदल में डालकर अपना कार्यकाल जरूर पूरा कर गए। कांग्रेस में या किसी भी दल में नेता बनने के लिए कुछ विशेष करना पड़ता है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यदि स्वर्गीय इंदिरा गांधी सीनियर नेताओं से लोहा नहीं लेती तो वो जिस रूप में देश की राजनीति में छाई वो शायद नहीं होता। एक वक्त में कांग्रेस के सभी सीनियर नेता इंदिरा जी का साथ छोड़कर चले गए थे और यही कारण है कि वो उभर के ताकतवर नेता के रूप में छा गई। राजीव गांधी बेहद सीधे साधे व्यक्तित्व के धनी, उनको भी उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने ही मिस्टर क्लीन से बोफोर्स की काली गाथा तक पहुंचा दिया। राहुल गांधी काबिज होने के बाद ये दर्जनों लोग जो दिल्ली की कांग्रेस पर राज करते हैं पूरे देश की, अपने छोटे छोटे राज्यसभा की सांसदी तक के लिए पार्टी को ठेंगा दिखा चुके हैं। अभी पिछले दिनों जब G22 जिसमें आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, कुछ लोग अब भाजपा में चले गए हैं, इन सब लोगों ने गुलाम नबी आजाद अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी को राज्यसभा और हाईकमान का हिस्सा नहीं बनाने के चलते ही विद्रोह का बिगुल बजाया था और जब राहुल गांधी ने इनको राजनीतिक लाभ का टुकड़ा डाल दिया तो वो विरोध कमोबेश शांत हो गया। और अगर राहुल गांधी उस वक्त हिम्मत के साथ पेश आते जैसा इंदिरा गांधी ने किया था तो आज राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता भी दूसरी होती, कांग्रेस की स्थिति भी दूसरी होती। लेकिन अफसोस राहुल गांधी ऐसा नहीं कर सके और आज भी उनके इर्द गिर्द और प्रदेश में बैठे नेता उनको ब्लैकमेल करने से बाज नहीं आ रहे। चंद दिनों पहले कमलनाथ, उनके बेटे मुकुंदराज दिल्ली चले गए थे। दिल्ली की कोठी में भगवा ध्वज भी लहरा दिया गया था, लेकिन वो तो भाजपा के अंदरूनी कारणों से जाना संभव नहीं हुआ। और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से मुकुल राज को टिकट दिया जाना इस बात का परिचायक है कि राहुल गांधी अब भी इन
चतर चापलूस चांडालों से घिरे हुए हैं और जब तक राहुल गांधी इनसे मुक्त नहीं हो जाते, राहुल गांधी शायद कांग्रेस को पुनः खड़ी कर पाने में सफल होंगे, इसमें संदेह है।